नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए द्वारका नगरी जा रहे थे कि अचानक से उन्होंने पृथ्वी लोक पर एक दृश्य देखा। माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु के वियोग में रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर काफी चिंतित हो जाते हैं और इसी बात का विचार करते हुए द्वारका नगरी में पहुंचकर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी, आपकी चिंता का क्या कारण है? तब नारद मुनि कहते हैं कि हे नारायण, मैं पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ द्वारका नगरी आ रहा था। तब मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु के वियोग में काफी रो रहे हैं। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं गया और मैं इसी का चिंतन करते हुए आपके पास आया हूँ, तो कृपा करके आप इस बात को स्पष्ट करें। नारद मुनि की इतनी बात सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने एक उचित प्रश्न किया है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर सभी माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु के वियोग में काफी रोते हैं। तो मैं तुम्हें इसके पीछे की कथा को सुनाता हूँ ताकि पृथ्वी लोक के मनुष्य का कल्याण और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान कृष्ण एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन नगर की बात है। इस नगर में वीर सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही परोपकारी और धर्मात्मा था। उसकी रानी पद्मावती भी पतिव्रता नारी थी। वह राजा और रानी भगवान शिव की पूजा करते थे और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा रानी रोज सुबह उठ के मंदिर जाया करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं था। उनकी प्रजा धन और वैभव से सुखी थी। इस तरह समय बीतता गया, परंतु राजा के अपनी कोई संतान नहीं थी और राजा की उम्र भी काफी ढल चुकी थी। परंतु एक दिन ऐसा आया कि राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले और उन्हें रास्ते में एक झाड़ू वाली झाड़ू लगाती हुई दिखी। तब उस औरत ने जैसे ही राजा को देखा, वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। यह देखकर राजा को बहुत बुरा लगा, परंतु राजा ने उस झाड़ू वाली औरत को उस समय कुछ न कहा और वह अपने राज्य की ओर चले गए। फिर राजा ने अपने राज्य में जाकर अपने एक सैनिक को कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली औरत को राज्य में बुलाकर लाओ। तभी सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली औरत के घर जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी महाराज ने दरबार में बुलाया है। इतनी सब बातें सुनकर झाड़ू लगाने वाली औरत सोच में पड़ जाती है कि मुझे राजा का आदेश मानकर चलना पड़ेगा। मैं इस आदेश को मना भी नहीं कर सकती, मुझे राजा इस बात के लिए दंड दे देंगे। इतना सब सोचती हुई वह सैनिक के साथ राजा के दरबार में पहुंच जाती है। दरबार में पहुंचकर उस औरत ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि जब मैं सुबह राज्य का भ्रमण कर रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? इतनी सब बातें सुनकर वह औरत बोलती है कि हे महाराज, मैं आपको सत्य ही बोलूंगी। इसके लिए चाहे आप मुझे मृत्युदंड दे दे। आपके राज्य में राजपुरोहित, ऋषिगण और बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि सुबह सुबह अगर आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने आपको देखकर मुंह फेर लिया था। झाड़ू लगाने वाली औरत की इतनी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं। यह औरत तो बिल्कुल सत्य कह रही है। अगर किसी राज्य का राजा निसंतान होता है तो यह गंभीर बात है। फिर वह उस औरत को उसके घर भेज देता है और सोच में पड़ जाता है कि मुझे भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना होगा। इतनी सब बातें सोचते हुए राजा अपने महल में आते हैं और अपनी रानी पद्मावती को कहते हैं, हे देवी, हमारे कोई संतान नहीं है। इस बात से हमारे राज्य के लोगों को परेशानी होती है। इस बात को लेकर वह हमारा मुंह तक देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा मुंह देखने से उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। हे देवी, हम भगवान शिव के मंदिर जाकर एक यज्ञ करते हैं जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी और हम भी निसंतान नहीं रहेंगे।
अगले दिन सुबह ही राजा और रानी मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ पूरा होने के बाद भी राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। उनका यह यज्ञ भी निष्फल हो जाता है। यज्ञ कराने वाला पंडित भी सोच में पड़ जाता है कि मैंने अभी तक जितने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए हैं वह कभी भी निष्फल नहीं हुए। फिर पंडित सोचने लगता है कि राजा के भाग्य में ही पुत्र नहीं है, भगवान ने उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी, इसलिए यह यज्ञ भी निष्फल हो गया। परंतु राजा भी बड़ा ही धैर्यवान था। वह इस यज्ञ के निष्फल होने से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह अपने राज्य में जाता है और सैनिक से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए राज्य का कार्यभार संभालो। इतनी सब बातें सैनिक से कहकर राजा शिव मंदिर की तरफ निकल जाता है और वहां पर बैठकर तपस्या करने लगता है। तपस्या करते करते राजा को 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान शिव भी सोच में पड़ जाते हैं कि राजा को तपस्या करते हुए 1 वर्ष बीत गया है। फिर भोलेनाथ राजा के पास आकर प्रकट हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगते हो। राजा भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप मेरे मन की बात जानते हो। जैसे स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है, वैसे ही कुल भी पुत्र के बिना अधूरा है। हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं है, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करने का वरदान देता हूँ। परंतु हे राजन, ध्यान रहे, उस पुत्र की आयु केवल 24 वर्ष रहेगी। 24 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देगा, उसके बाद वह अपने स्थान पर लौट आएगा। भगवान की इतनी बातें सुनकर राजा सोचता है कि कोई बात नहीं, 24 वर्षों तक तो मुझे पुत्र का सुख प्रदान होगा और मेरे ऊपर निसंतान का कलंक भी मिट जाएगा। इतना सोचते हुए राजा भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान करें। राजा की इतनी सब बातें सुनकर भोलेनाथ ने अपने एक गण को बुलाया और उसको बोला कि तुम जाओ, 24 वर्षों के लिए इसके पुत्र के रूप में जन्म लो। भोलेनाथ से यह वरदान प्राप्त करने के बाद राजा अपने महल में आ जाते हैं। महल में पहुंचकर वह राजपुरोहित और अपनी रानी को सारी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है। इतनी सब बातों के चलते काफी समय बीत जाता है और रानी पद्मावती गर्भ धारण कर लेती है। राजा इस बात से काफी प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ समय बाद शिव के गण ने पुत्र के रूप में राजा के महल में जन्म लिया। यह देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता है। ब्राह्मण उस पुत्र का नाम रुद्रवीर रखते हैं। धीरे धीरे वह बड़ा होता है और अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और वीर होता है। राजा रुद्रवीर के लालन पालन में, उसके लाड़ दुलार में उसके पुत्र मोह में इतना खो जाते हैं कि वह उसकी 24 वर्ष की आयु को भी भूल जाते हैं। रुद्रवीर जब अपने 24वें साल में लगता है तो राजा उसके विवाह के लिए सोचते हैं। इधर दूसरे नगर के राजा की एक कन्या थी जो अत्यंत गुणवान और चरित्रवान थी। देखने में इंद्र की अप्सरा की तरह दिखाई पड़ती थी। वह अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से बड़ी संस्कारी थी और घर में आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करती थी और पशु पक्षियों को दाना डालती थी। उधर कन्या के पिता ने जब वीर सिंह के पुत्र की वीरता और शौर्य के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव उनके राज्य में भिजवा दिया। इधर राजा वीर सिंह ने भी सोचा कि मेरे पुत्र की आयु 24 वर्ष की है, क्यों ना मैं इसका विवाह कर दूं ताकि इसके कोई संतान हो तो उस संतान की वजह से मेरा भी वंश आगे बढ़ता रहे। फिर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह तय हो जाता है और कुछ समय बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। राजकुमारी अत्यंत संस्कारी और पतिव्रता नारी थी। वह जब तक भोजन नहीं करती थी तब तक वह किसी भूखे को भोजन नहीं करवा देती। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वीर सिंह को लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु नजदीक आती जा रही है। भगवान शिव के द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु बताए जाने पर वह दुखी हो जाता है और यह बात वह किसी को नहीं बताता। ऐसे धीरे धीरे उसके पुत्र की आयु कम होती चली जाती है और आयु के शेष 4 दिन रह जाते हैं। राजा सोचते हैं कि मैं अब क्या करूं, 4 दिन बाद तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। फिर राजा यह सारी बातें सोचते हुए अत्यधिक बीमार पड़ जाते हैं। राजा खाना पीना छोड़ देते हैं
और एक दिन वह समय आ ही जाता है जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली होती है। वह सुबह से ही शिव के ध्यान में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे अपने पुत्र की मृत्यु को सहन करने की शक्ति दो। विधाता का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता। उधर वह राजकुमारी जो नवविवाहित स्त्री थी, वह रोज की तरह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। वह पक्षियों को दाना डाल रही थी और भूखे को खाना खिला रही थी। उधर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि तुमने 1 घंटे बाद राजकुमार रुद्रवीर के प्राण निकाल कर लाने हैं, परंतु उसके प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। तुम्हें इसके लिए एक सर्प के पास जाना होगा और उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सांप के डसने से होगी। इतनी सब बातें सुनकर वह दूत राजकुमार रुद्रवीर के प्राण हरने के लिए चल देते हैं। उधर यमराज की माया से एक सर्प यह सोचता है कि आज तो मुझे इस महल में प्रवेश करना ही है। इधर सर्प यमदूत से प्रेरित होकर उस महल में प्रवेश कर जाता है और राजकुमार का कमरा ढूंढकर उसके बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। उधर यमराज के दूत महल के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। कब वह सर्प राजकुमार को डसेगा और वह 1 घंटा पूरा होने के बाद राजकुमार के प्राण हर कर यमराज के पास ले जाएंगे। इसी समय में दूसरे गांव का एक गरीब पिता, जिसने अपनी कन्या का विवाह किया था और उस कन्या का जो पति था वह बहुत ज्यादा ही मदिरा पान करता, वेश्यागमन करता और जुआ खेलता था, इसलिए वह उस गरीब पिता की कन्या को अत्यधिक दुखी रखता, उसको रोज मारता पीटता। वह स्त्री उसकी इन सब बातों से अत्यंत परेशान हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वह स्त्री गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के कारण वह अपने पति से काफी परेशान भी हो जाती है, इसलिए वह अपने पिता के घर आ जाती है। उधर कन्या का पिता अत्यंत गरीब होने के साथ साथ बूढ़ा भी हो चुका था, इसलिए वह अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा था और वह भीख मांगकर अपनी पत्नी और अपनी कन्या के लिए भोजन इकट्ठा करता था। 9 महीने बीत जाने के बाद उस कन्या को एक पुत्र होता है। पुत्र को जन्म देने के बाद उस कन्या को अत्यधिक भूख लगती है। प्रसव काल की भूख बहुत तेज होती है और वह अपने पिता से भोजन मांगती है। बूढ़े और गरीब पिता के पास भोजन की व्यवस्था न होने के कारण वह गांव में जाता है और घर घर जाकर भीख मांगता है, परंतु गांव वाले उसके रोज भीख मांगने से अत्यंत परेशान हो जाते हैं और उसको कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता। इस प्रकार 3 दिन बीत जाते हैं और उस कन्या को अत्यधिक भूख लग रही होती है और वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, 3 दिन हो चुके हैं, आप मुझे कहीं से भी खाना लाकर दो, नहीं तो मैं अपने पुत्र को ही खा जाऊंगी। इतनी सब बातें सुनकर बूढ़ा पिता कहता है, नहीं नहीं बेटी, तुम अपने पुत्र को मत खाना। आज मैं दूसरे गांव में जाऊंगा और वहां के राजा के महल में जाकर खाने की याचना करूंगा, शायद वहां पर भोजन मिल जाए, तब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा। तुम अपने पुत्र को मत खाना। इतनी सब बातें कहकर बूढ़ा गरीब पिता दूसरे गांव में चला जाता है और राजा के महल में पहुंच जाता है। उधर राजकुमार की पत्नी रोज की तरह भूखे लोगों को खाना नहीं खिला रही थी, परंतु उसने एक थाल तैयार किया था अपने पति के लिए। उस थाल में सभी प्रकार के पकवान होते हैं और वह उस थाल को सजाकर अपने पति का इंतजार करती है और सोचती है कि मेरे पति आएंगे तो मैं उन्हें भोजन करवाऊंगी। इतनी बातें सोचते हुए उसकी दृष्टि महल के दरवाजे पर पड़ती है। वहां पर वह बूढ़ा गरीब पिता खड़ा होता है। राजकुमारी उस बूढ़े गरीब को देखकर उसे उस पर दया आ जाती है और वह उसको बुलाकर उससे पूछती है कि आपका यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है। तब वह बूढ़ा पिता बोलता है कि हे बेटी, यदि मुझे खाने को कुछ मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब वह राजकुमारी अपने पति के लिए सजी हुई थाल को उठाकर उस बूढ़े गरीब पिता को दे देती है। व्यंजनों से भरी हुई भोजन की थाली को लेकर वह बूढ़ा पिता अपने गांव पहुंच जाता है और अपनी कन्या के पास जाकर जो 3 दिन से भूखी थी उसे भोजन खिलाता है। इधर राजकुमार अपने पिता को वैद्य को दिखाने के बाद अपने कक्ष में जा रहे होते हैं।
राजकुमार के कक्ष के बाहर यमराज के यमदूत खड़े होते हैं और सर्प बिस्तर पर राजकुमार को डसने के लिए बैठा होता है और उधर गरीब पिता की कन्या भोजन खा रही होती है। इतने में ही राजकुमार जैसे ही पैर सीढ़ियों पर रखते हैं तो उन्हें छींक आ जाती है। इधर यमदूत राजकुमार की मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं और उधर बिस्तर पर बैठा हुआ सर्प राजकुमार को डसने के इंतजार में होता है। उधर वह कन्या अपने बूढ़े पिता से पूछती है कि पिताजी, यह भोजन आप कहाँ से लाए हो? तो वह बूढ़ा पिता बोलता है कि बेटी, आज मैं दूसरे गांव गया था तो वहां की एक राजकुमारी ने मुझे यह भोजन दिया है। तब वह जैसे ही उस भोजन का निवाला अपने मुंह में डालती है, उसके मुंह से यह दुआ निकलती है कि यह भोजन जिसने भी दिया है उसका सुहाग अमर बना रहे, वह हमेशा सौभाग्यवती रहे। जैसे ही उस कन्या के मुंह से यह आशीर्वाद निकलता है तो यह सीधा आशीर्वाद भगवान शिव तक पहुंचता है और भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगता है। भगवान शिव भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा पृथ्वी लोक पर क्या घटित हुआ है जिससे मेरा सिंहासन हिलने लगा। वह तुरंत ही अपने गण को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुरंत जाओ और यह पता लगाओ कि ऐसा तीनों लोकों में क्या घटित हुआ है। भगवान शिव का गण पृथ्वी लोक पर वीरसिंह के महल में आकर देखता है तो यमदूत राजकुमार के दरवाजे पर खड़े हैं और उसके बिस्तर पर एक सर्प राजकुमार को डसने के लिए बैठा है और राजकुमार अपने कक्ष की सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं और उधर दूसरी तरफ वह कन्या भोजन करते हुए उस राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। यह सब देखकर वह भगवान शिव के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, यह कैसा संयोग है? एक तरफ तो राजकुमार की मृत्यु खड़ी है और दूसरी तरफ उस कन्या के मुख से उसकी लंबी उम्र का आशीर्वाद खड़ा है। इतनी सब बातें सुनकर भगवान शिव बोलते हैं, हे गण, अब तो वही होगा जो विधाता ने लिखा है। इतना सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और उधर राजकुमार अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं। इतने में दान की शक्ति और आशीर्वाद बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और सर्प की शक्ति को निष्फल कर देते हैं। शक्ति निष्फल होते ही सर्प कमजोर पड़ जाता है। सर्प सोचने लगता है कि यह क्या, मैं तो राजकुमार को डसने के लिए आया था और मैं अब चल भी नहीं पा रहा हूँ। इतने में यमदूत आकर उस दान की शक्ति और आशीर्वाद को कहते हैं कि तुम बीच में से हट जाओ, हमें इस राजकुमार के प्राण हरने हैं। परंतु वह दान शक्ति कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब किसी को श्राप लगता है तो आशीर्वाद भी लगता है। इतनी सब बातें करते हुए उन दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। यमदूत दान शक्ति और आशीर्वाद से हार कर यमलोक चले जाते हैं। वहां पर यमराज दूतों से पूछते हैं कि तुम दोनों खाली हाथ कैसे चले आए? तब दूत बताते हैं कि हे यमराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज कहते हैं कि बताओ क्या बात हुई। तभी दूत कहते हैं कि हे प्रभु, उसके प्राण हरने में दो बाधाएं बीच में आ रही हैं। एक तो दान की शक्ति है और दूसरा आशीर्वाद है। इन दोनों के रहते हुए हम उसके प्राण नहीं हर सके। इतनी सब बातें सुनकर यमराज कहते हैं कि तुम दोनों बूढ़े हो चुके हो, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। इतनी सारी बातें सुनकर भगवान शिव सोचने लगते हैं कि यमराज उन दोनों से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए मुझे ही पृथ्वी लोक पर जाना होगा, वरना अगर यदि यमराज उन दोनों से हार गए तो यह सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। जैसे ही यमराज पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं तभी भगवान शिव भी उनके साथ ही प्रकट होते हैं। भगवान शिव को देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप मुझे यह बताइए कि श्राप मनुष्य को नहीं लगता? भगवान शिव को, श्री हरि को और ब्रह्मा जी को भी श्राप लगा था, जिसके कारण वे पृथ्वी लोक पर आए थे। भोलेनाथ कहते हैं कि यमराज, आपको भी श्राप लगा था, जिसके कारण से आप पृथ्वी लोक पर आए थे। इतनी सब बातें सुनकर यमराज कहते हैं कि हे भोलेनाथ, वह तो मैंने श्राप का मान रखा था, इसलिए मुझे पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि यमराज, जब तुम श्राप का मान रख सकते हो तो किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का मान क्यों नहीं रख सकते? भोलेनाथ की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप ही मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि यमराज, अब तुम उस राजकुमार की आयु को बढ़ाकर 100 वर्ष कर दो, क्योंकि उसको जो आशीर्वाद मिला है उसका मान तुम्हें रखना ही होगा। 100 वर्ष के बाद
तुम इसके प्राणों को हर लेना। भोलेनाथ की इतनी बात सुनकर यमराज ने उस राजकुमार की आयु को 100 वर्ष बढ़ा दिया और प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार यमराज अपनी यमपुरी को लौट जाते हैं। तो मित्रों, यदि हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, उसकी सहायता करते हैं, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करते, तो उनके आशीर्वाद से हम किसी पर आई हुई मृत्यु को भी टाल सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करना ना भूले।